Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is letter of a father to his daughter. तो लेटर अपने पिता का किसके लिए? अपनी बेटी के लिए. तो इस तरीके से जो लेटर राइटिंग है आप अपनी स्कूल्स में फॉलो करते होंगे अभी इन इंग्लिश पोर्शन. तो हमेशा अपने इमोशंस को भी बताने के लिए हमें जो लेटर राइटिंग है वो करते रहना चाहिए. किसी के लिए भी हम लेटर लिख सकते हैं. अगर आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तो जस्ट राइट अ लेटर. सो नाउ नेक्स्ट, लेटर ऑफ अ फादर टू हिज डॉटर. एक पिता का पत्र अपनी पुत्री के नाम. नाउ लेट्स बिगिन. This is an extract of one of the letters written by Jawaharlal Nehru when he was in the prison. So जवाहरलाल नेहरू जो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपना लेटर लिखा था कब? जब वो प्रिजन में थे, दैट मीन्स जेल में. He wanted to give knowledge to his daughter इंदिरा. वो अपनी डॉटर, उनकी बेटी का नाम क्या था? इंदिरा गांधी, जो हमारी नेक्स्ट पीएम थी, उनके लिए लिखा. So he had mentioned so many things of past and culture of भारत to make India understand the values and our culture, a rich culture in his letter. तो वो अपनी बेटी को समझाना चाहते थे कि हमारे भारत की संस्कृति कितनी समृद्ध है, कितनी बड़ी संस्कृति है, और उसके बारे में वो बताना चाहते थे. सो यह अवतरण जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जेल में लिखी गई चिट्ठियों से लिया गया है. वह अपनी पुत्री इंदिरा को ज्ञान प्रदान करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने पत्र में इतिहास, दैट मीन्स अतीत, पास्ट, और भारतीय संस्कृति, दैट मीन्स इंडियन कल्चर के कई ऐसे तत्वों का समावेश किया, इंक्लूड किया, जिससे इंदिरा हमारी समृद्ध संस्कृति के महत्व से परिचित हो सके. मतलब जो हमारा रिच कल्चर है उसके बारे में समझ सके. नाउ व्हाट शैल आई राइट टू यू माय डियर. उनका शुरुआत होती कि मैं तुम्हारे लिए क्या लिखूं. फ्रॉम वेयर आई शैल बिगिन, मैं कहाँ से शुरुआत करूं. व्हेन आई थिंक ऑफ द पास्ट, जब मैं पास्ट के बारे में सोचता हूँ, so many pictures come to mind, मेरे दिमाग में बहुत सारी पिक्चर्स आती हैं. some of the pictures stay longer than others, लेकिन कुछ पिक्चर्स काफ़ी लंबे समय तक मेरे दिमाग में रह जाती हैं. these are my favorite, और वो मेरी पसंदीदा है. now I compare the past with the present, मैं पास्ट को प्रेजेंट के साथ कंपेयर करना चाहता हूँ. and I try to find a lesson from them, और मैं उनसे कुछ सीखने का प्रयत्न करता हूँ. सो मेरे प्रिय, मैं तुम्हें क्या लिखूं, मैं कहाँ से शुरू करूं. जब भी मैं अतीत के बारे में सोचता हूँ, मेरे मस्तिष्क में कई चित्र उभर कर आते हैं. कुछ चित्र अन्य की अपेक्षा अधिक समय तक टिकते हैं. ये मेरे पसंदीदा चित्र हैं. मैं अतीत की तुलना वर्तमान से करता हूँ और मैं उसमें से कुछ सीखने का प्रयत्न करता हूँ. आई थिंक आई रोट यू वंस दैट स्टडी ऑफ हिस्ट्री teaches us how the world has slowly but progressed. तो उन्होंने बोला कि शायद मैंने तुम्हें एक बार लिखा था कि जो इतिहास को पढ़ते हैं, हमारी जो पास्ट हिस्ट्री को पढ़ते हैं, उससे पता चलता है कि हमारा वर्ल्ड जो है धीरे धीरे आगे बढ़ा और कैसे प्रोग्रेस किया. नाउ मैंस ग्रोथ फ्रॉम बार्बरिज्म टू सिविलाइजेशन इज सपोज्ड टू बी द थीम ऑफ हिस्ट्री. तो मतलब असभ्य मानव बार्बरिज्म टू सिविलाइजेशन, दैट मीन्स कि जो पहले हमारा ह्यूमन बीइंग था, जब भी आप साइंस में एवोल्यूशन की थ्योरी पढ़ते हो तो ऐसा बोला गया है कि हम लोग पहले मंकीज थे और मंकीज से फिर ट्रांसफॉर्म हुए ह्यूमन बीइंग्स में. और जो हमारे पहले ह्यूमन बीइंग्स थे उनको ना तो एग्रीकल्चर कुछ आता था, फार्मिंग वगैरह कुछ भी काम नहीं आता था, ना ही रहना आता था. दे आर नॉट सिविलाइज्ड, है ना. तो वो लोग ऐसे ही जंगलों में रहा करते थे. तो दे आर बार्बरिज्म. नाउ नेक्स्ट, वो धीरे धीरे एजुकेट किया खुद को, चीज़ों को सीखा, तो वो सिविलाइज्ड बने और वो एक सिविलाइजेशन फॉर्म किया. सो इन सम ऑफ माई लेटर्स आई हैव ट्राइड टू शो यू हाउ द आइडिया ऑफ कोऑपरेशन और वर्किंग टुगेदर हैज़ ग्रोन एंड हाउ आवर आइडिया शुड बी वर्क टुगेदर फॉर द कॉमन गुड. मतलब सब साथ में मिलकर कुछ काम करें तो उससे किस तरीके से हम अच्छे रिजल्ट्स को ला सकते हैं, और ये आइडिया हमेशा हमारा होना चाहिए. देयर इज इनफ ऑफ वांट ऑफ कोऑपरेशन टुडे. आज हमें जितना कोऑपरेशन चाहिए डेवलप बनाने के लिए अपने नेशन को, उतना हमें ज़रूरत है. नाउ वी आर स्टिल सो बैकवर्ड एंड इम्परफेक्ट. हम अभी भी बहुत पीछे हैं और इम्परफेक्ट हैं. आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ प्रोग्रेस, इतने सालों से, मिलियंस ऑफ ईयर्स से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं. हाउ मच टाइम विल इट टेक अस टू बिहेव एज सेंसिबल एंड रीजनेबल पर्सन.
तो और कितना समय बनेगा हमारे लिए ऐसे इंसान बने जो ऐसे पॉपुलेशन हो लोगों की जो सेंसिबल हो और रीजनेबल हो, समझदारी हो जिनमें, मैच्योरिटी। समटाइम्स आवर पास्ट सीम्स बेटर देन द प्रेजेंट। कई बार ऐसा लगता है कि हमारा पास्ट प्रेजेंट से ज़्यादा अच्छा था। एंड मेक्स अस डाउट इफ वी आर गोइंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड। और इससे कभी कभी मन में डाउट भी आ जाता है कि हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं कि हम पीछे की ओर जा रहे हैं। सुनाओ, मुझे लगता है एक बार मैंने तुम्हें लिखा था कि इतिहास हमें बताता है कि दुनिया किस प्रकार धीमी गति से लेकिन प्रगतिशील है। असभ्य मानव से सभ्यता के विकास तक के सफर को इतिहास का सार कहा जा सकता है। अपने कुछ पत्रों में मैंने तुम्हें बताने का प्रयत्न किया है कि किस प्रकार सहयोग की भावना अथवा साथ काम करने की भावना का विकास हुआ है और किस प्रकार इस भावना का उपयोग सामूहिक भलाई के लिए करना चाहिए, कॉमन गुड के लिए। नाउ आज सहयोग की भावना की काफ़ी आवश्यकता है। लाखों वर्षों की प्रगति के बाद आज हम पिछड़े हुए और अपूर्ण हैं और एक समझदार और तर्कशील मनुष्य की तरह व्यवहार करने में हमें और कितना समय लगेगा। कभी कभी अतीत हमें वर्तमान से बेहतर दिखाई देता है और यह संदेह उत्पन्न करता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं या हम पीछे जा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, मैनी पीपल में फील प्राउड टू बी ह्यूमन बीइंग। बहुत लोगों को गर्व होगा अपनी इंसानियत पे, ह्यूमन बीइंग पे। एंड दे कैन ऑल्सो बी प्राउड ऑफ आवर ग्रेट सिविलाइजेशन। और जो हमारी सिविलाइजेशन है, हम जितना एजुकेट किए, खुद के लिए आगे बढ़े, उस पर भी प्राउड होगा। एंड ऑफ द वंडर्स ऑफ साइंस, और साइंस की हेल्प से कितने चेंजेस आए हैं उस पर भी। साइंस इंडीड हैज़ डन वंडर्स एंड ग्रेट मैन ऑफ साइंस आर वर्दी इन ऑल रिस्पेक्ट। तो जो साइंटिस्ट रहे हैं, जिन्होंने नए नए इनोवेशंस किए हैं इंडिया में, या इंडिया के लिए जो काम आए हैं या वर्ल्ड वाइड काम आए हैं, वो हमेशा रिस्पेक्टफुल रहेंगे, ग्रेट मैन रहेंगे, क्योंकि साइंस ने बहुत कुछ बदला है। बट इट इज़ वेल टू रिमेंबर, लेकिन ये भी याद रखने वाली बात है, दैट इन मैनी वेज मैन हैज़ नॉट मेड वेरी ग्रेट प्रोग्रेस फ्रॉम अदर एनिमल्स। बाकी के जानवरों के कंपैरिजन में मैन ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं की है। सो दिस में बी अ फुलिश स्टेटमेंट। ये एक जो तर्क है ये मूर्खतापूर्ण हो सकता है। दैट एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमन बींग्स, कि जो जानवर हैं वो ह्यूमन बींग से ज़्यादा अच्छे हैं। बट इफ़ यू हैव रीड अबाउट लाइफ ऑफ द बी, लेकिन अगर तुमने मधुमक्खी की ज़िंदगी के बारे में पढ़ा हो, ऑफ द वाइट एंट, चींटियों के बारे में, एंड यू मस्ट हैव सरप्राइज टू नो, और तुम्हें सरप्राइज होगा जान के, दैट दीज इंसेक्ट हैव ग्रेट सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इनका जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत अच्छा है। These are the lowest of living things, but these tiny creatures have learned the art of cooperation and sacrifice for the common good far better than man. जो ये छोटी चींटियां हैं, मधुमक्खी हैं, इन्होंने सोशली अपनी अपनी ही जो स्पीशीज़ हैं, उनने अपनी स्पीशीज़ में जो कल्चर डेवलप किया है, एक दूसरे के साथ जो कोऑपरेशन है, वो उनको मैन से ज़्यादा आगे बढ़ाती है, क्योंकि मैन में वो सेक्रीफाइस, त्याग करने की क्षमता नहीं है, कोऑपरेशन नहीं है, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। सो आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर इन माई हार्ट फॉर द वाइट एंड। सफ़ेद चींटियों के लिए मेरे मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, बी के लिए भी और एंड। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस वर्च्यू, इसी कारण। If mutual cooperation and sacrifice for the good of society are the test of civilization, I can say the white and we are this respect superior to human being. अगर cooperation के साथ, सबके सहयोग के साथ ही हमारा समाज आगे बढ़ सकता है, तो हमें इनसे ही शिक्षा लेनी चाहिए। नाउ, मनुष्य होने पर कई लोगों को गर्व हो सकता है, उन्हें अपनी सभ्यता और विज्ञान के चमत्कार पर भी गर्व हो सकता है। विज्ञान ने वाकई चमत्कार किया और महान वैज्ञानिक हर प्रकार से सम्मान के पात्र हैं, परंतु हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कई क्षेत्रों में मनुष्यों ने अन्य जानवरों से बेहतर तरक्की नहीं की है। यह मूर्खतापूर्ण कथन हो सकता है कि जानवर मनुष्य से बेहतर हैं, किंतु जब तुम मधुमक्खी, सफ़ेद चींटी और चींटियों के जीवन का अध्ययन करो, तो तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन कीटों में, मीन्स इंसेक्ट्स में,
सामाजिक संगठन की भावना बहुत महान है। ये सजीवों में सबसे क्षुद्र प्राणी है, सबसे छोटे हैं, लेकिन इन अनन्य जीवों में सामूहिक भलाई के लिए सहयोग और बलिदान की भावना का विकास कर लिया है, जो कि मनुष्यों से बेहतर है। इस गुण के कारण सफेद चींटी, मधुमक्खी और चींटियों के लिए मेरे दिल में संवेदना का भाव है। समाज की भलाई और सभ्यता के विकास को परखने के लिए यदि आपसी सहयोग और बलिदान की भावना के आधार को माना जाए, तो मैं कह सकता हूँ कि सफेद चींटी और चींटी, मधुमक्खी इस मामले में मनुष्य से कहीं बेहतर है। नाउ we should also sacrifice ourselves for the good of mankind and for the nation. हमें खुद का भी त्याग कर देना चाहिए अगर उससे देश की भलाई जुड़ी हुई हो तो। We should do these things for the cause of humanity. और इंसानियत के कारण हमें ऐसा करना चाहिए। Struggle is a part of life. लाइफ का हिस्सा है स्ट्रगल। and end suffering and misery. और कभी भी जो तुम्हारा जीवन है उससे दुख जो है कभी एक साथ खत्म नहीं हो सकते, वो तुम्हारे जीवन के हिस्सा है, पार्ट है। वी शुड डू आवर एफर्ट टू हेल्प द प्रोग्रेस ऑफ दिस वर्ल्ड। लेकिन हमारे सारे एफर्ट्स जो हैं वो इस चीज़ में होने चाहिए कि कैसे हम इस वर्ल्ड को आगे की ओर ले जाएं। तो इतनी दूरदर्शिता की सोच रखने वाले थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। नाउ मानवता और राष्ट्र की भलाई के लिए हमें भी अपना बलिदान देने को तत्पर रहना चाहिए और मानवता के कारण हमें यह सब करना चाहिए। कष्टों और अभावों से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष तो जीवन का एक भाग है। कभी आपको भी स्ट्रगल से डरना नहीं है, क्योंकि लाइफ का पार्ट है वो। संसार की प्रगति में अपना योगदान देने के लिए हमें हर संभव प्रयत्न करना चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए, जिससे हम अपने कंट्री को डेवलप्ड नेशन बना सकें। नाउ एक्सट्रैक्ट मीन्स अवतरण, मेंशन मीन्स वर्णित, वर्ड मीनिंग्स विद प्रोनाउंसिएशन, कल्चर मीन्स संस्कृति, बार्बरिज्म मीन्स बर्बरता, सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता, सेंसिबल मीन्स समझदार, रीजनेबल मीन्स उचित, सेक्रीफाइस मीन्स त्याग, वर्च्यू मीन्स गुण और सदाचार, एंड ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता। नाउ नेक्स्ट वी हैव tick the correct answer over here. First one is who wrote this letter and to whom? So Jawaharlal Nehru to Indira. Indira was her daughter. तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया लेटर था। Which insect is mentioned in this letter? इस लेटर में किस इंसेक्ट की बात हुई है? Bug, ant, spider, housefly. So you know very well ant. Now what is supposed to be the theme of the history? हिस्ट्री की जो थीम है वो क्या हो सकती है? So एडल्ट एजुकेशन, बड़ों के लिए शिक्षा देना, मैंस ग्रोथ, ह्यूमन एजुकेशन, या इंडिपेंडेंस ऑफ भारत। सो मैंस ग्रोथ, आज़ाद तो हम हो गए थे, अब हम मैन की ग्रोथ कैसे करवाएं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव मैच द फॉलोइंग। ओके, नाउ फर्स्ट वन इज नेहरू। तो जो नेहरू जी हैं वो किस बारे में बात कर रहे थे? तो नेहरू जी का रिलेशन, नेहरू जी ने लेटर लिखा था किसके लिए? इंदिरा, जो उनकी बेटी थी। यू कैन क्लियरली सी थ्रू दिस इमेज, ही वॉज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी, देन सेकेंड इंदिरा गांधी। नाउ नेक्स्ट प्रेजेंट। सो प्रेजेंट मीन्स प्रेजेंट पास्ट अपोजिट। नाउ पिक्चर्स कैसी आई थी? तो पिक्चर्स उनके दिमाग में आई थी, माइंड में। नाउ बार्बरिज्म मीन्स, सो बार्बरिज्म मीन्स सिविलाइजेशन से लेना देना है बार्बरिज्म का, कि हम लोग जो हैं वो उतने ज़्यादा सेंसिबल नहीं, ह्यूमन बीइंग नहीं है। कोऑपरेशन और सेक्रीफाइस ये ज़रूरी है समाज के विकास के लिए, सोशली। Now next we have answered the following question. First one, what is the test of civilization? Civilization का टेस्ट क्या है? Here is answer first. So mutual cooperation, कि हम लोग आपस में एक दूसरों का कितना साथ देते हैं, mutual cooperation and sacrifice, खुद में त्याग की भावना, जैसे हमारे यहाँ आर्मी में होती है, वो अपना सब कुछ छोड़ के हमारे देश के आज़ादी के लिए, देश के लिए
सब कुछ त्याग कर देते हैं, इवन अपनी लाइफ भी, जबकि उनकी भी हमारी तरह एक फैमिली होती है. सो सेक्रीफाइस फॉर द सोसाइटी, are the test of civilization. Now next, which pictures do stay longer? उनके दिमाग में कौन सी पिक्चर्स जो है बहुत देर तक रह जाती थी? सो फेवरेट, जो उनकी पसंदीदा पिक्चर्स थी. फेवरेट पिक्चर्स स्टे लॉन्गर. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द वांट ऑफ टुडे? आज की उनके हिसाब से क्या डिमांड थी? सो कॉपरेशन. आपसी सहयोग. नाउ, हाउ आर एनिमल्स बेटर देन ह्यूमन बींग्स? एनिमल्स जो हैं वो ह्यूमन बींग्स से कैसे बेटर हैं, कैसे सही है? सो हियर इज आंसर. आंसर फोर्थ. द बी, किस किस की बात हुई थी? इंसेक्ट की बात हुई थी. फिर वाइट एंट, देन एंट. हैव ग्रेट सोशल organization. The art of cooperation and of sacrifice for the common good far better than men. सेक्रीफाइस करना बहुत ज़रूरी है, और ये वाली जो स्किल्स हैं ये किन में ज़्यादा अच्छे से है? तो एंट, वाइट एंट और बी में बहुत अच्छे से है. नाउ नेक्स्ट वी हैव राइट द फॉलोइंग एज एडवर्ब. एडवर्ब मीन्स निम्नलिखित को क्रिया विशेषण की तरह लिखे, मतलब इनकी क्वालिटी बतानी है. नाउ ब्रेव, सो एड ly, bravely. Now next, clever, cleverly. Smartly. Then we have fairly, just add ly. Now next, wisely. Next, kindly. Next, large, largely. Quickly, wonderfully. Finally, lazily, heavily. Now next, read the following sentence. We have a grammar part. Read the following sentence. He is slow but he is sure. वो धीरे करता है लेकिन वो श्योर रहता है अपने डिसीजंस में, अपने काम में. वॉक केयरफुली अदरवाइज यू विल फॉल डाउन. देख के सतर्कता के साथ चलो वरना तुम गिर सकते हो. सो द अंडरलाइन वर्ड्स आर कंजक्शन. यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं दीज आर कंजक्शंस, जो दो सेंटेंस को आपस में ऐड कर रहे हैं. सो कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टुगेदर वर्ड्स एंड सेंटेंस समटाइम. जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़े वो होते हैं कंजंक्शन. सो संयोजक वह शब्द है जो शब्दों और कभी कभी वाक्यों को जोड़ता है. सो नाउ नेक्स्ट, नाउ combine the following as per instructions. So she must weep or she will die. So just we have to add this conjunction word or. She must weep or she will die. Now next, I was annoyed, still I kept quiet. So
मुझे चिढ़ भी आ रही थी, अनॉयड, मैं परेशान भी हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं शांत रहा. सो हेयर इज आई वॉज अनॉयड. I was annoyed, but I kept still quiet. Now next, tell them I will come. So tell them that I will come. Now I did not come, you did not call me. So I did not come because you did not call me. Now next we have translate the following sentences into English. First one, वह गरीब है परंतु संतुष्ट है. So he is poor but content. Content means संतोषजनक, संतुष्टि. तुम्हारा भाई तुमसे लंबा है. So your brother is taller than you. Now मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा. So I am not feeling well. I am not feeling well. So I will not go to school. उसे फल और सब्जी दोनों पसंद हैं. So he likes fruits and vegetable both. He likes fruits and vegetables both. Okay students, so this is all about it. Now what is the moral of this chapter? कि we need a cooperation to frame a society, organized society, है ना. हमें ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी होने के लिए, सेंसिबल मैन होने के लिए, एडुकेटेड मैन होने के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग आपस में कोऑपरेट करें. और इवन दो अगर हमें खुद को सेक्रीफाइस करके हम अपने इंडिया के लिए, हम अपने नेशन के लिए, हम वर्ल्ड वाइड लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो हमेशा हमें वो स्टेप उठाना चाहिए और सेक्रीफाइस करना चाहिए. बिकॉज वही हमारे जो लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने ऐसा ही किया है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट. थैंक यू क्लास.